हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल perpendicular to its plane is varying according to the relation. Flux is equal to 5t³ plus 4t square plus 2t minus 5 Weber. If the resistance of the coil is 5 ohm, then the induced current through the coil at t is equal to 2 seconds will be. Okay, let us solve this question. What is the key concept behind? As we know, की कॉन्सेप्ट क्या रहेगा इसके पीछे, वो ये है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ लिंक्ड विद द कॉइल, वो हमेशा होता है बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, और इसके साथ एक माइनस साइन होता है. दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स, उसका हमें चेंज देखना है. मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल. ओके, सो कैन आई से हियर कि जो मेरा इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर हमें किसी भी कॉइल के साथ देखना है कि कितना इंड्यूस हो जाएगा ईएमएफ एक कॉइल में जब उसके साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वेरी करेगा. इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल. Rate of change of magnetic flux linked with the coil. Rate of change of magnetic flux linked with the coil. तो चलिए, अगर हम इंड्यूस्ड ईएमएफ को E से डिनोट करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड देखते हैं यहाँ पे. दिस इज माइनस d∅dt. जो ये माइनस होता है ये आपको डायरेक्शन दिखाता है. It shows the direction of the induced EMF. Direction of induced EMF that can be found by using Lenz's law. That can be found by using Lenz's law. That can be found by using Lenz's law. Okay. तो लेंजेस लॉ क्या बोलता है? लेंजेस लॉ बोलता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है इट विल ऑलवेज अपोज द कॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शन. जिसने इसको पैदा किया ये हमेशा उसको ही अपोज करेगा. तो क्या मैं मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ को ऐसे लिख सकता हूँ, सिंपल d∅dt. लेकिन क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में सिंपली ये है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो फ्लक्स है दैट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है. क्या अब मैं लिख सकता हूँ कि जो मेरा फ्लक्स है, अगर मेरा फ्लक्स बराबर है 5t³ 4t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 5, 4t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 5, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे. डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि फ्लक्स जो है फंक्शन ऑफ टाइम है, टाइम के साथ ही वेरी कर रहा है. दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट दिस फ्लक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम. यानी वी कैन फाइंड हियर d∅dt. d∅dt किसके बराबर आ जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू 5 × 3t स्क्वायर प्लस 4 × 2 सिंपल t प्लस 2. तो ये निकल के आ जाएगा 15t स्क्वायर प्लस 4 2s are 8t प्लस 2. ये हमारा d∅dt आएगा. दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ. ओके, इंड्यूस्ड ईएमएफ फिलहाल हमें निकल के आ गया. दैट इज इक्वल टू 5t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 2. Now the question says if the resistance of the coil is 5 ohm, the induced current through the coil at t is equal to 2 seconds. पहले हम इंड्यूस्ड ईएमएफ देखते हैं at t is equal to 2 seconds पे. Therefore induced EMF at t is equal to 2 seconds पे किसके बराबर आ जाएगा? This is 15 × 2 square plus 8 × 2 plus 2. Okay, this will be equal to 15 × 4 plus 16 plus 2. Okay, this will be equal to 60 plus 16 plus 2. तो ये क्या निकल के आ जाएगा? यह आ जाएगा टोटल 78 वोल्ट हमारा क्या आ जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ. नाउ
तो अब अगर हमें करंट निकालनी है यूजिंग ओम्स लॉ, अब हम ओम्स लॉ का यूज़ करेंगे। नाउ यूजिंग ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, तो हमें करंट चाहिए, करंट इज इक्वल टू V बाय R। करंट किसके बराबर आ जाएगी, V हमारा इंड्यूस्ड EMF है, वो कितना है 78 वोल्ट, और जो रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल है दैट इज़ 5 ओम, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज़ 5 ओम। तो हमारा करंट जो है निकल के आ रहा है 5 1 जार 5 1 जार 5, 5 5 जार 25, 5 4 जार 5 5 जार 25, तो देन 3 5 6 जार 30 को 15.6 एम्पियर हमारा करंट निकल के आ रहा है। तो ऑप्शन पे जाते हैं, इसका मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। होप यू गॉट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू।